वेलकम टू जॉन अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ NIOS हिस्ट्री कोड 315 क्लास 12th के लिए, जिससे आप 90% मार्क्स आसानी से ला सकते हैं कुछ ही क्वेश्चंस को पढ़ के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको ही आपको पढ़ना है और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 2 वर्गों का नाम बताइए। सेकंड है, हड़प्पा सभ्यता को कभी कभी सिंधु घाटी क्यों कहा जाता है। थर्ड है, कला और साहित्य के क्षेत्र में अवंतगार्द से क्या अभिप्राय है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, संगम काल से क्या तात्पर्य है, ये काल क्यों महत्वपूर्ण है। फिफ्थ है, गुप्त युग तथा गुप्तोत्तर युग में व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में पतन क्यों हुआ, व्याख्या कीजिए। भारत में पारदर्शिकता की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है, सिराज उद्दौला कौन थे, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। एट्थ क्वेश्चन है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह क्यों शुरू किया, इस सत्याग्रह का क्या महत्व था। नाइन्थ है, प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। टेंथ है, जापान में सैन्य फासीवाद के विकास की रूपरेखा दीजिए। 11th है, पोट्सडम सम्मेलन में किए गए निर्णयों का परीक्षण कीजिए, जर्मनी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। 12th है, शेरशाह द्वितीय अफगानी साम्राज्य का शासक कैसे बना, इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी। 13th क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की, इसके मुख्य सिद्धांत क्या थे। इसके संस्थापक की मृत्यु के बाद किस संगठन ने समाज की देखरेख की। 14th है, संपत्ति के पलायन का सिद्धांत किसने बताया, इसके मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। 15th है, बहमनी राज्य को सशक्त बनाने में महमूद गांव के योगदान का वर्णन कीजिए। 16th है, उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के साथ प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। 17th है, मथुरा कला की शैली की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए, किन 2 विषयों में मथुरा शैली गांधार शैली से भिन्न थी। 18th है, प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल युगांतकारी घटना है, स्पष्ट कीजिए। 19वां क्वेश्चन 19th है, 1000 से 1200 ईस्वी सन चोल काल को साम्राज्य चोल काल क्यों कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, बलबन को सरकार तथा संस्था के रूप की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत का निर्माता क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। 21वां क्वेश्चन है, 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद भारत में विकसित हुई राजपूत चित्रकला शैली व लक्षणों का वर्णन कीजिए। 22वां क्वेश्चन है, वांडीवाश के युद्धों का वर्णन कीजिए। 23वां क्वेश्चन है, 1813 तथा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार तथा ब्रिटिश के भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर पड़े प्रभाव की व्याख्या की चर्चा कीजिए। 24वां क्वेश्चन है, 750 से 1200 ईस्वी सन के आरंभिक मध्यकाल में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाने वाले कारकों का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। 25वां क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता में आंतरिक तथा बाहरी व्यापारिक जाल एक महत्वपूर्ण लक्षण था, कथन के पक्ष में पुरातत्व तथा अभिलेखों की खोज से उदाहरण दीजिए। 26वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों के पीछे उद्देश्य पर चर्चा कीजिए, इसके द्वारा कौन से बाजार सुधार उपाय किए गए। अकबर 27वां क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला में उद्भाव हुई नई शैलियों पर चर्चा कीजिए। 28वां क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन विद्वान तथा अंग्रेजी शिक्षा के समर्थकों के बीच बहस क्यों हुई, इस संदर्भ में मैकॉले के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। 29वां क्वेश्चन है, जो कि 2 तरीके से आ सकता है कि 1847 के विद्रोह के प्रकृति का विश्लेषण कीजिए, यह एक सफल विद्रोह क्यों ना बन सका, या अगर ये नहीं आएगा तो यह आएगा 1857 के विद्रोह के आर्थिक तथा सामाजिक कारणों का वर्णन कीजिए।
30वां क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पुण्य क्यों और किस प्रकार प्रारंभ किया गया, वर्णन कीजिए। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें लगता है कि हमने याद तो करा होता, कई कई बार लगता है क्वेश्चन पढ़ने में हमें नहीं आता, पर अगर आपको वो क्वेश्चन लगता है कि हमने पढ़ा तो वही आपको आंसर लिख देना चाहिए। और जितना हो सके सेम, वैसे तो सेम आएंगे क्वेश्चन जो बनाए गए हैं, और अगर मिलते जुलते आए तो आपको वही आंसर लिखना जो आपने याद करा होगा, आपको मार्क्स उसके मिल जाते हैं। 31वां क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन एकदम क्यों वापस लिया गया, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा क्रांतिकारी आंदोलन पर पड़े प्रभाव की चर्चा की करनी है। 32वां मध्यकालीन भारत में सेना की व्यवस्था तथा मुख्य संरचना का वर्णन कीजिए, या इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, मध्यकालीन राज्य के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। 33वां क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा भारत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ करने हेतु जो मुख्य प्रशासनिक तंत्र बनाया वह क्या था। 34वां क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों के आर्थिक क्रियाकलापों की व्याख्या कीजिए। 35वां क्वेश्चन अशोक धम्म की नीति के मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 36वां क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। 37वां मुगलों और बीजापुर तथा गोलकुंडा के बीच सन 1636 के समझौतों ने मुगलों की दक्कन नीति को कैसे नया आधार प्रदान किया, परिचर्चा कीजिए। 38वां क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में न्याय व्यवस्था के विकास की रूपरेखा कीजिए। 39वां क्वेश्चन है किन परिस्थितियों में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, इस आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। 40वां क्वेश्चन है बंगाल की जनता पर स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। 41वां क्वेश्चन है साम्राज्य काल 1850 से 1200 के दौरान चौल प्रशासन के विकास की रूपरेखा दीजिए। हड़प्पा लोगों के उद्योगों और शिल्पों का वर्णन कीजिए। 42वां क्वेश्चन है सल्तनत के समक्ष आई मुख्य चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। 44वां है भारत में सूफी आंदोलन की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 45वां हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 46वां क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, उनकी मुख्य उपलब्धि की व्याख्या कीजिए। और 47 है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में डांडी मार्च का क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको डाउनलोड करनी है जॉन एकेडमी की ऐप, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे जॉन एकेडमी की ऐप में, तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें। हमारा 48 क्वेश्चन है गुप्तकालीन स्वरूप की चर्चा कीजिए। भारत में अपनी स्थिति को सशक्त बनाने के लिए इल्तुतमिश ने क्या उपाय अपनाए थे। 49 कांग्रेस के 50 क्वेश्चन है 50 कांग्रेस के गर्मपंथी नरमपंथी नेताओं के बीच मतभेदों के मुख्य कारण क्या थे। तो हमारे 50 क्वेश्चन है जिसको पढ़कर आप एब्सोल्युटली पास होंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को आप गाइडों से ना करें बल्कि बुक से आप कर सकते हैं, या आप जॉन एकेडमी की ऐप से, जॉन एकेडमी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसके पीडीएफ नोट्स को ले सकते हैं, ताकि उसके जो आंसर इनके लिखे जाए उसके फुल मार्क्स आपको मिल सके।